अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो वादे के बड़े पक्के निकले अशफाक मियाँ। वो कुत्सिया। हाँ हाँ है, आए ना अंदर। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आप आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत। वैसे ना अशफाक मियाँ, हमारा घर आपके शायान शान है तो नहीं, लेकिन आप चाहे ना तो थोड़ा सा खर्चा करके अपने काबिल बना सकते हैं। जो जगह इंसान को पनाह दे उसे कभी बेजार नहीं होना चाहिए। घर तो घर होता है, बस अपनों का साथ होना चाहिए। जी ठीक कह रहे हैं आप। बैठे, रुके, कुर्सी लेके आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अब आएगा मजा। आज तो तेरे सर पर खड़े होकर एक नहीं दो दो कारट निकलवाऊंगी। कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ बैठकर इस तरह इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपनी आंखों से उसकी सच्चाई देखना चाहता, और ये भी देखना चाहता हूँ कि आप किस झूठ का सहारा लेती हो। इससे क्या होगा? वो तो अब इस हकीकत को झुटला नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से मेरे पापा जरूर शर्मिंदा हो जाएंगे, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। उसने मेरे पापा को अपने जाल में फंसाया है, मोहब्बत की जाल में। कुत्सिया, घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? और फिर अशफाक मियाँ तो तुम्हारे बहुत बड़े फैन है भाई। पानी की तरह पैसा खर्च किया है तुम पर। अपनी मर्जी से किया है पैसा खर्च, और मुझ पर नहीं आप पर किया है। इस सब की हिम्मत आपने दी है, आपने बढ़ावा दिया है सबके लिए। मेरे मना करने के बावजूद मुझे मजबूर करके, मुझे ब्लैकमेल करके, मुझे इलियास भाई के डरावने देकर आप मुझे मजबूरन इनके साथ भेजती रही मिलने के लिए, ताकि आपकी लालच और आपकी ख्वाहिशात को तस्कीन मिलती रहे। और आप क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक गरीब लड़की के एहसासात खरीद सकते हैं आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसे जलील कर सकते हैं। यह हक मिल गया आपको? आपको क्या लगता है कि आप रोज रोज फूल भेजते रहेंगे, महंगे महंगे तोहफे भेजते रहेंगे, तो कोई भी गरीब लड़की उनसे मरूब होकर आपके कदमों में आ गिरेगी? आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। आज तक मैं इनकी ब्लैकमेलिंग से डरती रही, लेकिन अब नहीं डरूंगी। जब मैंने आपको बोल दिया था कि मुझे आपसे नहीं मिलना, नहीं बात करनी, और ये भी कहा था कि मेरे घर तक मत आइएगा, और आपने कहा था कि आप नहीं आएंगे, फिर भी आप आ गए मेरे घर तक। मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना अशफाक साहब। ठीक कहा आपने। जब आप इनकार कर चुकी थी तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर आना पड़ा। मुझे लगा कि आप नाराज हो गई हैं, मैं आपको मना लूंगा। अपनी दिल की बात आपसे कह दूंगा। शायद आप मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात और एहसास को समझ पाए, लेकिन ऐसा नहीं, गलत। मुझे लगा कि मोहब्बत के लिए
सच्चे जज्बात और एहसास की जरूरत होती है। उम्रों के फासले सच्ची मोहब्बत के बीच हाइल नहीं हो सकते। लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, इतनी कि वो दो लोगों के बीच सालों के फासले लम्हों में तय कर लेती है। अगर मैं गलत था, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आइंदा कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई पशेमानी नहीं होगी। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें अपनी जात से बढ़कर इज्जत दी जाती है, और उनकी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की जाती है। इसलिए आइंदा कभी ऐसा सोचिएगा भी मत कि मैं कभी आपको जलील और रुसवा करूंगा।